तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि आज ठंड बहुत बढ़ गई है ना। तो मजबूरी में मुझे टोपी पहनना पड़ा। हाँ, मजबूरी बोलेंगे इसको। टोपी पहनने का मन किसका करता है ना। तो चलिए, तो आज की क्लास में हम बात करते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा। बट आज कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं हम? स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, इससे प्रीवियस जो क्लासेस थी हमारी, डायरेक्ट मेथड हम बता चुके, एज्यूम मीन मेथड भी हम बता चुके। अब बारी है स्टेप डिवीजन मेथड की। ओके, तो सिमिलरली प्रीवियस क्लासेस की तरह पहले हम यहां पर को फॉर्मूले को समझेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप डिवीजन मेथड के अंदर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो है a प्लस ये a वही है बच्चों जो एज्यूम मीन मेथड में एज्यूम मीन था। ठीक है ना, a चेंज नहीं हुआ है, a अभी भी क्या है, एज्यूम मीन ही है। ओके, उसके बाद है प्लस ब्रैकेट सम ऑफ एफ आई एंड यू आई। देखिए एक नई चीज मिल गई हमको यहां पर को, यू आई। डायरेक्ट मेथड में यहां पर क्या होता था, एक्स आई। एज्यूम मीन मेथड में क्या होता था, डी आई। स्टेप डिवीजन मेथड में क्या आ गया, यू आई। चलिए एक नई चीज मिली, तो अब इसको भी देखना पड़ेगा कि ये होती क्या चीज है। तो जैसे हम आके क्वेश्चन में पहुंचेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या है, अपॉन सम ऑफ एफ आई, जिसको आप पहले से ही जानते हैं, सम किसका, फ्रीक्वेंसी का। ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। एक नई चीज और मिली हमको, एच। ये एच क्या चीज होती है, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो यू आई, अब हमको अगर यू आई की जरूरत है तो हमें यू आई फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। अब यू आई को हम फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो मैंने आपके सामने यहां पर को नोट डाउन किया हुआ है, डी आई अपॉन एच। यानी कि बच्चों जिस डी आई का यूज हम एज्यूम मीन मेथड में करते थे वो हमको स्टेप डिवीजन मेथड में भी चाहिए होगा, क्योंकि विदाउट डी आई की वैल्यू के हम यू आई की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई। ओके, अब यू आई की वैल्यू में भी आप देख रहे होंगे कि डी आई अपॉन एच लिखा हुआ है। चलिए डी आई तक तो सही था कि डी आई की वैल्यू तो हम निकालना जानते हैं। ये एच क्या चीज है, तो बच्चों ये जो एच है ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये जो क्लास इंटरवल आपके सामने लिखा हुआ है, इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, यानी 50 से 70 के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम एच बोल रहे हैं। समझ में आया। और जो डिफरेंस होता है ना, ये सबके सब क्लास इंटरवल में सिमिलर होता है, यानी सेम होता है। आप चेक करके देख लीजिए, 50 से 70 20 का है, 70 से 90 20 का है, 90 से 110 20 का है। सिमिलरली सब में 20 का गैप है। तो ये जो h है हमारा, वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से गैप बिटवीन इंटरवल्स, या फिर बिटवीन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर h मिल गया हमको, di मिल गया हमको, तो ui भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम धीरे धीरे अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको सफलता ही बोलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया समझ लो बोर्ड में, तो बच्चा सफल हो गया, है ना। तो सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो जो h है वो होता क्या है उसको देख लेते हैं। नॉर्मल देखा जाए तो वो गैप है। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होगा वो कैसे याद रखेगा, इंटरवल के बिटवीन जो गैप है उसी को हम क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। क्लास इंटरवल में जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नंबर लिखे हैं, राइट हैंड साइड में कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये जो डैश है बीच में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नंबर है, राइट हैंड साइड में कुछ नंबर है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं उनको हम लोअर लिमिट बोलेंगे, और जो राइट हैंड साइड वाले में है उनको हम अपर लिमिट बोलेंगे। और दिखने में भी आपको दिखने में भी आपको लग रहा होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये छोटे हैं एज कंपेयर टू जो राइट साइड में है ना। 70 बड़ा है, 50 छोटा है, तो ये लोअर हो जाएगा 50 और 70 अपर हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट अगर रो में आते हैं तो 70 हमारा लोअर लिमिट, 90 हमारा अपर लिमिट। चलिए, तो h की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। अब क्योंकि गैप सब में सिमिलर है तो h हमको सिर्फ एक बार फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि हर एक बॉक्स के लिए अलग अलग h निकलेगा, ठीक है ना। h सब में सिमिलर है तो एक बार h फाइंड करना है। तो चलिए एक बार हम h इस क्वेश्चन के लिए निकाल लेते हैं।
ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें करना क्या है, हमको मीन फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आज हम स्टेप डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर को हम स्टेप डिवीजन मेथड का ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए जो h की वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है। तो जो h की वैल्यू है वो निकालने के लिए हमको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी भी एक इंटरवल को पकड़ लीजिए, पहला पकड़ लीजिए, तो क्या आ जाएगा 70 माइनस 50, ओके। तो 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा 20। तो ये जो 20 आई ये मेरी h की वैल्यू आ गई, क्लियर। तो चलिए एक दुविधा तो खत्म हो गई है ना, एक दुविधा तो खत्म कि ये h क्या होता है, तो h हमको मिल गया। अब di क्या होता है, तो xi माइनस a। ओहो, अब ये xi भी निकालना पड़ेगा, यानी कि क्लास मार्क। xi क्या होता है हमारा, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क माइनस एज्यूम मीन अपॉन h, ui की वैल्यू मिल जाएगी, समझ में आया। जैसी ui की वैल्यू मिलेगी हम इसको पकड़ के fi के साथ क्या निकाल लेंगे, इसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, उसका सम, तो ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी। फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ए हमारे पास पहले से ही है, एच हमने निकाल लिया, बस काम खत्म। आया ना समझ में। अब जैसा कि मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि 100% में 90% जंग तो आदमी तब जीत जाएगा जब वो इस टेबल को पूरा फिल कर लेगा, है ना। 90% काम वो जब इस टेबल को फिल कर लेगा। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और इस टेबल को फिल करते हैं। अब इस टेबल में देखिए कॉलम कितने बन गए हैं। जब डायरेक्ट मेथड यूज किया था तो सिर्फ 4 कॉलम थे ना, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, fi, xi। उसके बाद जब हम एज्यूम मीन मेथड में आए थे तो हमारे पास एक कॉलम di का बड़ा था और एक fi di का बढ़िया था। क्योंकि अब यहां पर कोई ui का यूज हो रहा है तो यहां पर को हमारे पास 2 कॉलम और बढ़ गए। अब पहले ui निकालेंगे, फिर उसके बाद fi ui निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बच्चों, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। अब लोअर लिमिट क्या है यहां पर 50, अपर लिमिट क्या है यहां पर 70, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 120, और 120 अपॉन 2 करोगे कितना आ जाएगा 60, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली 80, उसके बाद क्या हो जाएगा 100, उसके बाद कितना हो जाएगा 120, उसके बाद कितना हो जाएगा 140, 120 एंड 140, आफ्टर दैट 160। इतनी बात समझ में आई। हाँ ठीक है 160। चलिए अब आपको लग रहा होगा इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिया, है ना। मैंने पहले में कैलकुलेट किया 60, उसके बाद फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160। इतनी जल्दी जल्दी कैसे लिख लिया होगा, है ना। आपको लग रहा होगा कि सर ने पहले से कैलकुलेट किया है। नहीं बच्चों, सब आपके सामने ही किया है, आप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो होता क्या है, जब हम क्लास मार्क निकालते हैं, जब हमने पहली वैल्यू फाइंड आउट कर ली 60, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इनके बीच गैप कितना है 20, है ना। इनके बीच गैप कितना है 20, तो बस इनके भी बीच में 20 का ही गैप होना चाहिए। ये हर क्वेश्चन में आप अप्रोच कर सकते हैं, आप देखेंगे सब में वैल्यूज करेक्ट वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो 60 में मैंने 20 ऐड कर दिया 80 आ गया, 80 में 20 ऐड किया 100 आ गया, उसमें 20 120 140 एंड 160, तो पूरी वैल्यूज मेरे सामने आ गई। आया समझ में। तो आपको भी हर क्वेश्चन में ऐसे ही अप्रोच करना है और जल्दी से टाइम बचाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बारी आई डी की कि डी कैसे सॉल्व करेंगे। तो डी का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है xi माइनस ए। अब xi तो हमको पता चल गया कि हमारे पास क्लास मार्क है। अब a इसके लिए पता होना चाहिए, और a हमारा क्या है एज्यूम मीन, यानी कि एज्यूम करना है। अब एज्यूम मीन नाम में ही एज्यूम है तो एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करना है, बट कहां से एज्यूम करना है, हमारे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है एंड क्लास मार्क है यानी xi है। यहां से किसको हम एज्यूम मीन क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, कोई बता सकता है। चलिए हम बताते हैं। क्लास मार्क वाले टेबल में आना है, ठीक है ना। क्लास मार्क वाले कॉलम में आ जाइए आप, इसमें से किसी भी एक नंबर को आप एज्यूम
मान सकते हैं, ठीक है ना। एज्यूम मीन मान सकते हैं। इन जनरली हम क्या देखते हैं, जो बीच में वैल्यूज होती हैं उनको लेते हैं। तो मैं क्या देख लेता हूं यहां पर को 100, मुझे लगता है 100 अच्छा रहेगा, तो यहां पर मैंने 100 को ले लिया एज्यूम मीन, ठीक है। तो अब मैं इसको यहां लिख भी लेता हूं ताकि आगे सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो मैंने ए की वैल्यू को क्या ले लिया 100, ठीक है, एज्यूम मीन 100 हो गया। ओके, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो इस बॉक्स के लिए एक्स आई क्या होगा, एक्स आई कॉलम का ये वाला बॉक्स 60, तो 60 माइनस 100, तो 60 माइनस 100 कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 40, है ना। अब ये माइनस का 40 कैसे आया, क्योंकि 60 पहले लिखेंगे फिर माइनस 100 लिखेंगे। अब 100 इसमें बड़ा नंबर है तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, लेकिन साइन यहां पर बड़े नंबर का आएगा, है ना, कई बार क्लास में बता चुके हैं, ठीक। अब 80 माइनस 100 यानी कि माइनस का 20, 100 माइनस 100 यानी कि 0, 120 माइनस 100 यानी कि 20, एंड 40 एंड 60। बात समझ में आई। अभी 0 के बाद यहां पे प्लस आया, आपको लग रहा होगा कि ऊपर माइनस चल रहा था प्लस कैसे आ गया, तो बेटे अब यहां पर देखो xi की वैल्यू बड़ी हो गई, 120 100 से बड़ा होता है ना, तो अब ये xi की वैल्यू बड़ी हो गई। अब 100 माइनस में है लेकिन 120 प्लस में है, इसलिए यहां पर बड़ी वैल्यू का साइन प्लस आया, ठीक है। चलो अब बारी है ui की, है ना, जो इस स्टेप डिवीजन मेथड के लिए चाहिए हमको ui। तो ui भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, di अपॉन h। जब di निकल चुका है और h भी हमारा निकल चुका है 20, तो अब देर किस बात की है, di अपॉन h करिए और एक कॉलम फटाफट भर दीजिए। तो ui इक्वल टू di अपॉन h। अब इस बॉक्स के लिए di क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 40, है ना, माइनस 40 अपॉन में 20, माइनस 40 अपॉन में 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, है ना। आई बात बच्चों समझ में। हमें क्या करना है, माइनस का 40 अपॉन में 20, क्योंकि di अपॉन h है और di की वैल्यू इस बॉक्स के लिए ये वाली पिकअप करनी है, क्लियर, ठीक। अपॉन में 20, 22 जा 40 माइनस का 2। सिमिलरली माइनस 20 अपॉन 20 यानी माइनस का 1, है ना, माइनस 20 अपॉन 20 यानी माइनस का 1। उसके बाद 0 अपॉन 20 यानी कि 0, क्लियर, 20 अपॉन 20 यानी कि 1, 40 अपॉन 20 यानी 2, 60 अपॉन 20 यानी कि 3। काम खत्म, है ना। अब देखो 90% काम तो तब खत्म हो जाता है जब हम टेबल बना लेते हैं, तो 85% तो काम खत्म, अब खाली एफ आई यू आई निकालना तो बाकी रह गया, है ना। अब एफ आई यू आई में कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस लग रही है, आपको एफ आई यहां पर को दिया हुआ है, ये हमारा एफ आई वाला कॉलम है और यू आई वाला कॉलम हम अभी अभी निकाले हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया कॉलम, फिल हो जाएगा, ठीक। तो 18 टू जा कितना हो जाएगा 36 माइनस का, ओके, 12 1 जा 12 माइनस का 13 इंटू 0 0। हाँ बेटे एक बात ध्यान रखना, मैंने कई बच्चों को देखा है अभी हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, क्लास 9th में आ गए हैं, बट उनको ये तक नहीं पता होता कि 0 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 0 आता है। वो क्या करते हैं, उसी नंबर को लिख के आते हैं, तो ये गलती आप लोग नहीं दोहराएंगे और 13 इंटू 0 को क्या लिखेंगे 0। समझ में आया। चलिए अब 27 इंटू 1 27, 8 इंटू 2 16, 22 इंटू 3 66। क्लियर। अब भाई 90% जंग तो हमने जीत ली क्योंकि टेबल मेरी हो गई है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, वो 5% काम और कर लेते हैं ताकि हम 95% में पहुंच जाएं, है ना। उसके लिए क्या करना है, ये जो फॉर्मूले में, ये सब फॉर्मूले में ये जो बड़े बड़े खतरनाक साइन बने हुए हैं इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, है ना। आप लोग इसको खतरनाक ही तो बोलते हो, किसी ने देखा कि हाँ ये सम का साइन लगा, अरे अब मेरे बस की बात नहीं है, अब नहीं हो पाएगा, जबकि है कुछ नहीं बच्चा, सब हो जाएगा। इसका मतलब होता है सम। सम किसका, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है FIUI और यही चीज यहां लिखी है, देखिए FIUI, है ना। तो FIUI का सम करना है, यानी इस वाले कॉलम का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले इसी को निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ
FI हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, यहां पर लिख लिया, ऐड वहां पर कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब इसको भी ऐड करने का मैंने एक तरीका बताया था, जो माइनस वाले हैं पहले उनको ऐड कर लीजिए, जीरो से ऊपर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है ना। तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। 6 में 2 ऐड हुआ कितना आया, 8, 3 में 1 ऐड हुआ कितना आया, 4, साइन किसका आएगा, माइनस का। क्लियर, जीरो से नीचे वालों को ऐड कर लो, 6 6 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19, 19 का 9, 1 आ गया हमारा कैरी, और 1 1 2 2 4 और 6 10, 109। क्लियर, ओके। अब हमारे पास एक वैल्यू है माइनस की 48, एक वैल्यू है प्लस का 109। अब इन दोनों को अगर सम करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। सम कर रहे हैं लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब 109 में से 48 आंख बंद करके माइनस कर डालो, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 4 गया 6। बात समझ में आई, ठीक है। अब साइन किसका लगेगा, तो जो नंबर बड़ा होगा, 109 यहां पर को बड़ा नंबर है तो 61 भी हमारा पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर को वैल्यू क्या आ गई हमारी, 61। तो सम ऑफ FIUI कितना आया, 61। क्लियर है। अब देखिए इसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक। अब आते हैं सम ऑफ FI में, तो सम ऑफ FI कहां दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी FI दिया है, इसका सम कर देंगे तो सम ऑफ FI आ जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। 8 में 2 ऐड किया कितना आएगा, 10, 10 3 13, 20, 28 एंड 30। 30 का क्या आ गया, 0। ओके, 30 का कितना आया, 0, और 3 हमारा कैरी हो गया, तो 4 5 6 7 8 एंड 9 10, तो 100। कितनी आ गई बच्चा वैल्यू, 100। यानी कि सम ऑफ FI कितना आ गया, 100। ठीक है। अब बच्चा फिर से अपने फॉर्मूले में आ जाओ। A की वैल्यू क्या पता है, हाँ पता है, कितनी है, 100। ओके। सम ऑफ FIUI की वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितनी है, 61। ओके। सम ऑफ FI की वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितनी है, 100। ओके। क्या H की वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितनी है, 20। H को यहां लिख लेते हैं एक बार, H इक्वल टू 20। जब सबकी वैल्यू पता है, जब सबकी वैल्यू पता है तो बेटे 95% तो काम खत्म। अब बचा 5% कौन सा, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज उठा के पुट करना और इसको सॉल्व करना। और यही सबसे टफ काम बच्चों को लगता है कि अब ये वैल्यूज उठाएंगे, यहां रखेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, फिलहाल आजकल के बच्चों को, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन में बहुत कम ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से करना है, और 95% पूरा करने के बाद अगर लास्ट के 5% में गलती हो जाए तो सोचो कितना अफसोस होगा। तो बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक। तो अब क्या है, A, यानी कि A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100। ठीक है, 100। इस वाले 100 को मिटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, ये 61 को भी मिटा देते हैं। चलिए अब A की वैल्यू थी हमारे पास 100, मैंने 100 लिख लिया। आफ्टर दैट है प्लस, मैं प्लस लिख लूंगा, प्लस सम ऑफ FIUI यानी कि 60, हाँ ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, ब्रैकेट 61 अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज इनटू 20। खत्म, है ना, कहानी खत्म। बस A की वैल्यू पुट करी 100, सम ऑफ FIUI की वैल्यू पुट करी 61 एंड सम ऑफ FI की वैल्यू पुट करी 100, H की वैल्यू पुट करी 20। बस अब इतनी सी सिचुएशन बनी है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब 20 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितने टाइम्स कट कर देगा, 25 जा
100। ओके, तो हमारे पास आया 100 प्लस 61/5। अब यहां पर से दो तरीके हैं, या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए या 5 से 61 को डिवाइड कर लीजिए और उसको 100 में ऐड कर लीजिए। तो मैं क्या काम करता हूं, 61 को 5 से डिवाइड कर लेता हूं, है ना। तो जब 61 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 5 1 जा 5, ओके, 6 में 5 1 एंड उसके बाद ये वाला 1 आया, 5 2 जा 10, आफ्टर दैट 1.052 जा 10, यानी कितना आया हमारा, 5 से 61 को डिवाइड किए तो मिला 12.2। तो नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखना है, 100 प्लस 12.2, ये 12 बच्चों, ठीक है, इसको सही से लिख लीजिएगा, ये हमारे पास 12.2 है। ओके, अब 100 प्लस 12.2 कितना हो जाएगा, 112.2, और यही हमारा क्या है, मीन है। तो आगे बात समझ में। तो अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड से हो, चाहे वो एज्यूम मीन मेथड से हो, चाहे वो स्टेप डिवीजन मेथड से हो। तो अब आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन पे डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।